गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। हम लोग जो है एडवांस टेक्नोलॉजी तक पढ़ चुके हैं। नाउ टू बी कंटिन्यू, मैन हैज़ कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट इन मैनी अदर वेज एज वेल। मनुष्य जो है एनवायरनमेंट को कंट्रोल जो पर्यावरण जो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके भी कई रास्ते, दूसरे रास्ते भी है। लाइक प्लांट्स हैव बीन कल्टिवेटेड इन प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो है ऐसी जगहों पर पौधे जो उगाए जाए जहाँ पर जो है नेचुरल हैबिटेट नहीं हो, यानी कि नेचुरल स्थान जो हो उससे बहुत दूरी पर हो। कहते हैं ना कि जैसे हम लोग जो ऐसी जगह पे पेड़ पौधे उगाते हैं जहाँ पर जो ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिले कि वो जो है बिल्कुल भी जो है नेचुरल एनवायरनमेंट से जो है मेल ना खाता हो। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो सीन है, ये देखो आप ग्रीनरी वगैरह है, ये सारा जो है इस तरह से उगाया गया है कि और जो है एक प्लांट अगर हम काटे उसकी जगह पे कहते हैं ना 2 प्लांट उगाओ। इसलिए कहते हैं ताकि जो है हम लोग ब्रीदिंग भी आराम से ले पाए और इसी के साथ जो वो देखने में भी तो कितना सुंदर लगता है अगर हम लोग प्लांट्स कल्टिवेटेड करें। नेचुरल वेल्थ हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज। नेचुरल वेल्थ जो होती है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। दैट हैव हेल्प बिल्ट द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। तो उसी की वजह से उससे हेल्प होती है कि हमारा जो वर्ल्ड बनता है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। नेचुरल वेल्थ जो बनती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ पौधे या फिर जो इस तरह से ग्रीनरीज वगैरह जो मनुष्य लगाते हैं, या जो एक पेड़ के साथ में 2-2 पेड़ साथ में लगाना, या इस तरह से जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट कर देना, तो उस वजह से जो है हम लोग आराम से वर्ल्ड के अंदर रह सकते हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट हैव डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस। अलग अलग तरह के जो एनवायरनमेंट होते हैं अलग अलग तरह की उसकी क्वालिटीज होती है और उसके उपयोग होते हैं। ईच नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉर फ्यूचर। ये जो होते हैं इनकी जरूरत भी जो हमें केयरफुली इसके साथ करनी चाहिए, उनको मैनेज भी करना चाहिए और उनको फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहिए। द नीड ऑफ द आर इज टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो उनकी ज़रूरत होती है हर एक आर को लेके, तो वो जो होता है यूज, हम लोग रिसोर्सेज जैसे पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज में हमें जो है बहुत यूज़ करना पड़ता है या फिर उसकी देखभाल करेंगे तभी जो रिसोर्सेज जो है वो यूज़फुल रहते हैं और हमारा जो पर्यावरण होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। दिस इज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल में किया जाए। प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन को बनाए रखा जाए। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को उगाया जाए। यूजिंग अल्टरनेटिवली इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG एंड प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर हम लोग जो अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली फ्यूल्स जैसे CNG यूज़ करें। CNG गैस जो होती है उसका ये फ़ायदा होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका एक प्रॉफिट है कि जब ये गैस हम लोग लगाते हैं जैसे कार वगैरह में यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो खर्चा आता है, लेकिन बाद में जो CNG गैस का खर्च जो है वो बहुत कम आता है और इससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचाता। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि पर्यावरण को हार्म नहीं पहुंचाता। और उसी के साथ में जो पॉलीथीन की जो यूज़ है उसको प्रोहिबिटिंग करना, उस पर जो निषेध लगाना, रोक लगाना। पॉलीथीन पे क्यों निषेध लगाना? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इंसान तो जो है वो पॉलीथीन को जो यूज़ करता है फिर उसे फेंक देता है, लेकिन जो जानवर वगैरह होते हैं जैसे काव हो गई तो वो जो है पॉलीथीन को खा लेते हैं। जो पॉलीथीन को लोग खाते हैं तो उनको कितना हार्म होता है ना। तो इसी तरह से जो पॉलीथीन पर जो है प्रोहिबिटिंग लगा देनी चाहिए। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इससे जो है हेल्प हो सकती है हमारे जो नेचर है उसको बचाने में और हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है। ओके, नाउ इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 6th में भी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। A unit consisting of plants, animals and microorganisms in an area functioning together with the non-living of the environment forms an ecosystem. एक ऐसा यूनिट जिसमें कि प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। बायोटिक फैक्टर्स हमने अभी आगे पढ़ा है, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो है नॉन लिविंग के साथ में भी एनवायरनमेंट करे, उस फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट एरिया, अ ग्रासलैंड, अ लेक, एन ओशन, इवन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो ना। एक्वेरियम जो इस तरह का पॉट होता है, कांच का बना होता है, उसके अंदर मछलियां रहती है। आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। ये सारे जो है वो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। ओके, एन इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल एज पॉन्ड और एज
लॉन्ग एज अ डेजर्ट। इकोसिस्टम जो होता है वो एक छोटे से पॉन्ड के जितना छोटा होता है और एक डेजर्ट जितना लंबा होता है। जैसे कि पिक्चर दे रखी है, देखो इकोसिस्टम की, ये आप देख सकते हैं। ओके, द लार्जर ecosystems are also specified kinds of vegetation such as tundra or the tropical rainforest। जो larger ecosystem होता है उसमें तरह तरह की vegetation पाई जाती है। तो वो कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी पाई जाती है इकोसिस्टम की। इन ईच इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। हर एक इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो खुद को एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नेचर मेंटेन्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन ईच इकोसिस्टम। नेचर जो होती है एक परफेक्ट बैलेंस रखती है किसके बीच में? जो दो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के बीच में और उसी के साथ इकोसिस्टम के साथ में। इफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, अगर इकोसिस्टम का कोई भी कंपोनेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ, दिस बैलेंस कैन गेट इजिली डिस्टर्ब, तो उससे ये जो बैलेंस जो होगा वो इजिली डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग, टर्न योर पेज, टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे आज हम। उसमें फर्स्ट आपका है द प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डैश कंपोनेंट्स। प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो है वो कौन से कंपोनेंट्स है? बायोटिक। सेकेंड इज डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। कौन है जो नेचुरल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? वो है हमारा सेटलमेंट। थर्ड इज लिथोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ओके, फर्स्ट का है ए, सेकंड का आपका है सी, थर्ड का है ए। डैश इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर? एटमोस्फेयर। नाउ इज फिफ्थ, डैश इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑफ टू ब्रीथ। किससे हम लोग जो है ब्रीथ ले सकते हैं? ऑक्सीजन। ओके, बी। फोर्थ का है बी, फिफ्थ का भी है बी और सिक्स का भी है बी। डैश इज द नैरो बेल्ट वेयर द एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीट्स, इट इज बायोस्फेयर। ह्यूमन एनवायरमेंट्स इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, फैमिलीज, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन एनवायरमेंट में फैक्ट्रीज भी होती है और फैमिलीज भी होती है। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। कौन सा जो है ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? वो है हमारा वाटर। ओके, तो आज हम लोग जो है वो टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे और कल हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग। ओके, थैंक यू।